Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. बहुत देर की मेहरमा आते आते यही कहना पड़ेगा कलंदर्स की आज परफॉर्मेंस देखने के बाद। कौन कह सकता था कि ये टीम खेल रही है जो इसका एक पॉइंट भी नहीं है। और T20 क्रिकेट को कई दफा समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कहीं से ऐसे नहीं लग रहा था कि ये टीम हारी हुई थी। गुस्से से खेले कलंदर्स, और एक टीम के जो मीम्स बन रहे थे, जो परफॉर्मेंस के ऊपर और जो बातें चल रही थी हंसी मजाक की व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सडनली वो उठती है, गुस्से से खेलती है, वेंट करती है। और वेंट कैसे करते हैं? परफॉर्मेंस के थ्रू। इतनी हैवी वेट फायरिंग बल्ले के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में दिखी नहीं, जो कि बेन डंक और समित पटेल ने दिखाई। और लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से यही पार्टनरशिप है। ये जो पार्टनरशिप थी इसने रंग फक कर दिए ग्लैडिएटर्स के, क्योंकि स्लोअर बॉल, लेंथ बॉल, कहीं पे भी उन्होंने बॉल किया, किसी भी स्पीड पे भी बॉल किया, हसनैन और शाह ने धुनाई हुई, कहीं कोई रिस्पाइट नहीं थी। फवाद की गुगली भी पकड़ी गई। और बेन डंक तो ऐसे थे जैसे कि एक्सटेंडेड नेट सेशन उनका चल रहा है। और समित पटेल ने भी हैरान कुन बैटिंग कर दी। चले, बेन डंक तो एक माने हुए हैं सर्किट के बैट्समैन, और समित पटेल बॉलर माने जाते हैं, मगर जिस हिसाब से उन्होंने धुनाई की वो हैरान कुन इनिंग्स खेल गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा, चौके के बाद चौका। और यही मजा है और यही खूबी है T20 बैटिंग की, कि एक चौके और एक छिक्के से प्लेयर्स जो हैं वो उनका दिल खुश नहीं होता, बार बार हिट लगाते हैं। और बेचारे नवाज फायरिंग रेंज में आ गए, 3 बॉलों पे 3 छिक्के, और बाकी सब बॉलर्स की धुनाई हुई। एक दफा जब 200 का स्कोर हो जाए तो फिर ज्यादातर बॉलिंग अटैक्स जो हैं वो रन्स जो है वो स्कोर नहीं करने देते, और एक वाइड मार्जिन से ये मैच जीत गए। बहुत बहुत मुबारक लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि कलंदर्स की फीकी परफॉर्मेंस से ये टूर्नामेंट अभी तक फीका लग रहा था। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत ज्यादा फैंस हैं, और फैंस चाह रहे थे कि कलंदर्स वाले भी कुछ आगे पॉजिटिव कदम उठाएं और मैच जीतें, ताकि कदाफी स्टेडियम भी हरा भरा दिखे। मुझे ऐसा लगता है जो एक सूना सूनापन था इस टूर्नामेंट में और कदाफी स्टेडियम में, कलंदर्स के जीतने से बड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे अब लोग आएंगे और कलंदर्स की टीम को बैक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, क्योंकि यही पहला जो मैच है ये जीतना बड़ा मुश्किल होता है कई दफा टीम्स के लिए। और बहुत दफा हम बात करते हैं कि T20 में रिदम बड़ी जल्दी चला भी जाता है, बड़ी जल्दी वापस भी आ जाता है। अब इस रिदम को पकड़ के रखना है कलंदर्स ने, और कोशिश इनकी यही होनी चाहिए कि इसी तरह से खेलें, कमांडिंग इनिंग्स खेलें और फील्ड ठीक करें, और लाहौर में जितने भी इनके मैच है वो सब जीतने की कोशिश करें। फिर देखें तमाशा जो है वो सजता है। मगर ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस दिखा। इरशाद की बहुत अच्छी बॉलिंग, इसलिए कि राउंड आर्मिश वो बॉल करते हैं, 4 विकेट्स उनको मिली। अगर हाई पॉइंट था समित पटेल और बेन डंक बैट के साथ, तो बॉल के साथ इरशाद ने शानदार बॉलिंग की और 30 रन पे 4 विकेट्स, जबकि लंबे चौके छिक्के लग रहे थे और रन चेस जारी था। वहां पे आके बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है अंडर प्रेशर। आज तो खुशियां खुशियां लाहौर में, और अच्छी बात यह है कि एक बड़ी फ्रेंचाइज ने अपना पहला कदम जमाया है इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद अली खान का सवाल है कि मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह ऐसा लगता है कि स्पीड की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और लाइन और डायरेक्शन की तरफ कम। देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक भी हो सकती है, और ये मत भूलिए कि दोनों यंग बॉलर्स हैं और अभी सीख रहे हैं बॉलिंग के मुतालिक। इसके असलूब और तरतीब खासतौर पे T20 क्रिकेट में मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपकी लाइन और डायरेक्शन खराब होगी तो इन बैटिंग पिचेस के ऊपर आपकी धुनाई होगी। इनको ये समझना है कि स्पीड विदाउट लाइन और डायरेक्शन कुछ नहीं है। इनको गेंद आगे करने की जरूरत है, ना कि ये स्पीड को फ्लॉन्ट करें और गेंद शॉर्ट करें। और हार्ड लेंथ पे बैटिंग पिच के ऊपर एक तरह से फ्री भी मिलती है। इनको वही करना है, रोल इनका वही होना चाहिए, और बॉलिंग स्टाइल वो होना चाहिए जो कि मोहम्मद आमिर का था पिछले मैच में। गेंद उन्होंने आगे की और गेंद को हवा में स्विंग किया और विकेटों को अटैक किया। इनको भी ये करने पड़ेंगे। और नसीम शाह तो अच्छी खासी यॉर्कर लेंथ करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती है कि इनकंसिस्टेंट वो इस मैच में वो किस लिए ज्यादा हो गए। मगर जैसे मैंने कहा कि अभी यंग हैं और उनके अच्छे दिन आएंगे और उनके खराब दिन भी आएंगे। सिर्फ इन दोनों को यही करना है कि जब खराब दिन आए तो उससे बैठे नहीं, उससे गिरे नहीं, बल्कि उस खराब परफॉर्मेंस से सीखे और अगले दिन बेहतर करने की कोशिश करें। दोनों में बहुत पोटेंशियल है, बेइंतहा पोटेंशियल है, और मैच विनर्स हैं ग्लैडिएटर्स के लिए। जब ये दोनों चमकेंगे तो ग्लैडिएटर्स यकीनन मैच जीतेगी। सो इन पे भरोसा
करना चाहिए और इनका ब्रीफ बड़ा सिंपल रखना चाहिए सरफराज को कि आप पीछे या हार्ड लेंथ पे कम बॉल करें, क्योंकि दोनों के पास 145-47 किलोमीटर की स्पीड है। तो आप पेस से बीट करने की बेशक कोशिश करें और गेंद आगे करें ताकि उसको चांस दे कि वो स्विंग हो और बल्ले की जो बैकलिफ्ट है वो भी कर्टेल होगी, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। हार्ड लेंथ पे बैट्समैन को हाई बैकलिफ्ट पे जाके हिट मारने का मौका मिल जाता है। यॉर्कर लेंथ पे वो जो बैकलिफ्ट है वो ऊंची जाती नहीं है, सो जल्दी से बल्ला नीचे लाना पड़ता है। और क्योंकि इनके पास स्पीड है, इनके पास चांस भी है लेग बिफोर करने का भी और बॉल आउट करने का भी। सो इस पे ध्यान दें और बुरी परफॉर्मेंस से सीखें।